औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया वन न्यूज़ टीम का शुक्रगुजार हूँ कि वो चल के आए मेरे पास। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। सर आज हम बात करेंगे नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान के बारे में। एज अ एनालिस्ट आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे ख्याल में जो पुराना पाकिस्तान और नए पाकिस्तान में ये फर्क है कि इमरान खान ने कहा था कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, तो उसमें नए पाकिस्तान में मैं आज ये एनालिसिस हमने निकाले कि उसमें ये चीजें हैं कि आप पुराने पाकिस्तान को एज ए कंपैरिजन करते हैं नए पाकिस्तान से, तो आपको बहुत सारी चीजें डिफरेंट नजर आएंगी। इनके हर कॉल और फेल में आपको तेजाज नजर आएगा हर तरह से। एज ए एनालिस्ट, एज ए तजियाकार, एज ए मैं इसको चीज को लेता हूं कि ये बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ है हर चीज। आप किसी भी चीज में देख लें, इवन कि आप मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कोई भी चीज ऐसी देखेंगे एज ए एनालिस्ट, मैं ये चाहता हूं और जो मैंने महसूस किया है कि हर चीज में इनके फर्क है, नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान। किसी भी चीज को आप यूटिलिटी बिल देख लें, खुर्दोनोश की चीजें देख लें, जरूरियात जिंदगी की चीजें देख लें, इन्होंने लाखों करोड़ों नौकरियों का वादा किया, फिर उसके अलावा इन्होंने कंटेनर पे खड़े होके बिल्कुल इन्होंने बिल को जलाया और इन्होंने कहा कि जी बिल अदा ना करे, ये करे, वो करे। जो भी इनके वादे थे, जो भी कमिटमेंट थी इनकी पब्लिक से, वो अभी तक 2 सालों में इन्होंने पूरी नहीं की। तो लिहाजा आप देखें इसको पूरे एज ए एनालिस्ट, मैंने जो तजिया देखा और नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में मुझे यही नजर आया कि इस वक्त जमीन आसमान का फर्क है। आप 2 साल पहले की कारकर्दगी देखें और आज की कारकर्दगी देखें, या हम इस तरह से लें कि पुरानी गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं पुराने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देखें और नए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देखें, तो आपको एक अलहदा से एक नजर आएगा, जो एक बहुत बड़ा खला आपको नजर आ रहा है हर चीज में, हर अदारे में, हर एनी चीज आप किसी को भी उठा के देख लें, उसमें बिल्कुल आपको फर्क खान नजर आएगा। साहब ने तब्दीली की बात भी की थी और तब्दीली का नारा भी लगाया था, कंटेनर पे खड़े होकर अवाम से वादे किए थे, और 2 साल में आपके अकॉर्डिंग कितना रिलीफ मिला है अवाम को? देखिए, मेरे हिसाब से पुराना पाकिस्तान और नया पाकिस्तान, इन दोनों को हम जब कंपैरिजन करेंगे तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो अब जैसे कि आप जिंदगी की जरूरियात की चीजों को आप देखेंगे, तो मैं यहां से देखता हूं, एनालिसिस इस तरह से करते हैं, खुर्दोनोश की जो चीजें, उसमें आप देखें कि जो हमारे खाने पीने की चीजें हैं, उसमें आप देखें कि मूंग की दाल जैसे कि 140 की थी, आज पुराने पाकिस्तान में 140 की थी, और आज नया पाकिस्तान है इसमें 300 की होगी, यानी इतना ज्यादा फर्क। उसके अलावा सफेद चने जो थे वो 100 के थे, और पुराने पाकिस्तान में 100 के थे चने, आज 160 के हो गए। इसी तरह फिर जो लोबिया की कीमत थी वो 110 थी पुराने पाकिस्तान में, और नए पाकिस्तान में 220 की होगी। इसी तरह आप जितनी भी चीजें हैं, अब कर्जे पे आए तो बैरूनी कर्जे जो थे उसमें इजाफा हुआ है, 12,000 अरब रुपए का फर्क हुआ है इस नए पाकिस्तान में। फिर उसके अलावा मैंने जैसे कि बताया, जिंदगी की जरूरत, आटे को आप लेके देख ले, आटा आप देख ले 1500 रुपए का था, आज 2600 रुपए का नए पाकिस्तान में। तो इसी तरह गोल्ड, जो एक हमारी दुनिया की जरूरियात है, पाकिस्तान में हर ब्याह शादी पे इस्तेमाल होता है गोल्ड, उसमें आप देखें 48,000 रुपीज का था तोला, जो अब बढ़ के 1,20,000 रुपए का हो चुका है। तो ये नए पाकिस्तान का। फिर गैस की कीमतें इतनी बढ़ी, उसमें आपने देखा कि हर चीज की कीमत डबल हो गई। इसी तरह इस नाअहल हुकूमत में आपने देखे कि हर चीज जो है इन्होंने डबल कर दी। चने की दाल थी 90 रुपए की थी पुराने पाकिस्तान में, नए पाकिस्तान में 170 रुपए की होगी। तो इसी तरह घी की, जो जिंदगी की जरूरियात में सबसे नंबर 1 पे होता है घी, जिसके बगैर खाना नहीं बनता, वो 550 का था, जो कि बढ़ के 900 रुपए का बड़ा वाला कैन हो गया। यानी ये इस तरह से चीजें, पेट्रोल जिससे पूरा पाकिस्तान चलता है, हमारी मेन जरूरियात है, गाड़ी में डलता है,
पेट्रोल 60 रुपए का था जब पुराना पाकिस्तान था, नया पाकिस्तान बना है 104 रुपए का। तो इसी तरह आप चीनी देख लें जिसका बुरहान बना रहता है पूरा साल, इसके जो मसाइल में चीनी रहती है, इसका रेट आज तक तयन हो ही नहीं सका। उस वक्त 2600 रुपए की थी बोरी, आज आप देखें 4300 रुपए की बोरी हो गई है। तो इसलिए सारी चीजें देखें आप, मेरे ख्याल में इस वक्त ये गवर्नमेंट ने जो कि नया पाकिस्तान बनाने की ख्वाहिश थी इनकी, वो मेरे ख्याल में नया पाकिस्तान ये लोग नहीं बना सके, ये बातें ही बातें रह गई हैं। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है गवर्नमेंट। एज ए एनालिस्ट, एज ए तजियाकार, मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए अपनी पॉलिसी को बेहतर बनाए, क्योंकि अब जितनी भी पब्लिक है वो इस वक्त इतनी परेशान है, सारे बुरे हाल है जिसके कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहूंगा आज के जैसे कि आप आए हैं मीडिया वन न्यूज की तरफ से, मैं ये कहूंगा एज ए एनालिस्ट गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टेप सर, आपके ख्याल में अगली हुकूमत पीटीआई की होगी या नहीं? नहीं, देखें अगली गवर्नमेंट तो अभी आ ही नहीं ना सकती। जो मैंने आपको एज ए एनालिस्ट में बता रहा हूं कि हर चीज जो पुराने पाकिस्तान में थी वो उसको एज ए कंपैरिजन के करें हम नए पाकिस्तान में, तो वो सारी चीजें डिफरेंट है ना। जो एक 100 रुपए की चीज थी वो 500 रुपए की हो गई है, तो ये कैसे पब्लिक इनको दोबारा लाएगी? नंबर वन। नंबर टू, इन्होंने जो भी प्लान किए, जो भी इनके एग्रीमेंट थे, जो भी इनके जो वादे थे कौम से कि हम लाखों करोड़ों नौकरियां देंगे, मसाइल हल करेंगे, अदारों को ठीक करेंगे, निजाम को ठीक करेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, मेडिसिन की प्राइस को कंट्रोल करेंगे, फिर पानी का निजाम जो है, पानी हमारे मुल्क में नहीं है, फिर इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये किसी भी बात में खड़े हो ही नहीं सके। इन्होंने जो जो कहा था, पीटीआई की गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने गवर्नमेंट में आने से पहले जो जो कहा था वो उस पर पूरा ही नहीं उतरे। तो लिहाजा मेरे ख्याल में ये टोटली गवर्नमेंट अब तक फेल हो चुकी है। इसका एक ही हल है, अगर ये आगे इसको चलाना चाहते हैं सिस्टम को, मुल्क को, और ये चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट आगे भी आए, वो वाहिद हल यही है कि जितने भी पब्लिक के मसाइल है उसको हल करें। और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये लोग हल नहीं करेंगे तब तक ये सोचे भी ना कि अगली भी गवर्नमेंट इनकी आएगी। आपको क्या लगता है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ दे पाएगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि ये गवर्नमेंट से को है या गवर्नमेंट रिलीफ दे पाएगी। अब देखिए 2 साल हो चुके हैं इस गवर्नमेंट को, 2 साल प्लस कहूंगा मैं तो 2 साल प्लस हो चुके हैं। अब इसने गवर्नमेंट ने क्या रिलीफ देना है? हर चीज तो सेक्टर तबाह कर दी है इन्होंने। महंगाई, किसी भी चीज को आप लेके देखें कि हर चीज डिफरेंट हो चुकी है। जो चीज 100 की थी वो 500 पे चली गई, जो चीज 1000 की थी वो 10,000 पे चली गई। यानी इस तरह से आप ये देखें कि 2 साल की गवर्नमेंट ने इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। अगर यही सिचुएशन इन्होंने रखी तो मेरे ख्याल में अगले 3 साल में ये मुल्क को भेज देंगे। तो बेहतर यही है कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट से मुझे नहीं लगता कि ये चेंज कर पाए, क्योंकि ये सारी टीम जो इन्होंने बिठाई हुई है सारी बेसिकली नाअहल टीम है। जो भी इन्होंने काम किए अभी तक पब्लिक को रिलीफ नहीं मिला उसमें। जो भी वजीर है, जो भी मिनिस्टर है, जो भी एमएनए है, जो भी एमपी है, जितने भी 4 वुज़रा हैं 4 सूबों के, उन सबको भी बुला के आपने देखा है कि सभी वुज़रा की अलग-अलग सोच है। एक वुज़रा पंजाब का वजीर आला है, पंजाब का है, वो उस्मान बुज़दार, उनकी अपनी थिंकिंग है। फिर उसके अलावा आप केपीके के देखेंगे, उनकी अपनी सोच है। फिर आप बलोचिस्तान के देखेंगे, उनकी अपनी सोच होगी। और अगर आप सिंध की देखेंगे, उनकी अपनी सोच। चारों की डिफरेंट सोच है। लिहाजा इनको चाहिए कि 2 जो वजीर आला है वो तो इनके अपने हैं, 2 वुज़रा आला जो है उनके अपने हैं। तो जब वो 2 वुज़रा आला वजीर आला जो 2 इनके अपने हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के है, वो उनको भी देखें हर चीज में उनको फर्क है। हर चीज से वो इस्तिस्ना, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, आगे लाए अमल क्या है। हर चीज जो इनकी प्राइसेस उनकी ऊपर जाती जा रही है। तो मेरे ख्याल में नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में इसलिए बहुत सारा फर्क है। वो इसलिए कि चीजों का, फिर इसमें नौकरियों का मसला है, फिर ऊपर से ये कोरोना वायरस जो आया था लॉकडाउन के दौरान, जितने भी हमारे मामला थे पाकिस्तान के, वो पीछे 25-30 साल पीछे जा चुकी है गवर्नमेंट। तो लिहाजा आप इस गवर्नमेंट से कोई तवक्को नहीं रखते कि इन फ्यूचर आने वाले दिनों में ये गवर्नमेंट कुछ लाए अमल इख्तियार करे। मुझे आप एज अ तज्जिया निगार हुकूमत को क्या मशवरा देंगे? सबसे पहले अगर ये समझते हैं कि एज ए पाकिस्तान को एज ए पीटीआई गवर्नमेंट का दौर जा रहा है, 2 साल कंप्लीट हो गए हैं,
ये कैसे इनको ठीक करें? सबसे पहले जो भी चीजें हैं जिंदगी की जरूरियात की, उसको ये चेंज करें। जो पुराने रेट थे पुराने रेट्स पे लेके जाए। मेडिसिन जो है वो 10 to 15% इन्होंने इंक्रीज की है इन 2 सालों में, ठीक है। उसके अलावा पेट्रोल देखें, खुर्दोनोश की चीजें, जिंदगी की जरूरियात, फिर यूटिलिटी बिल जो गैस है वो कहाँ चली गई, जो बिजली की कीमतें थी, पुराने यूनिट्स का रेट्स क्या था और अब का क्या है। सबसे पहले मेरे ख्याल में ये जो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले ये पीटीआई की गवर्नमेंट अगर ये चाहती है कि मुल्क को, निजाम को बेहतर करना चाहती है, मैं एज ए एनालिस्ट, एज ए तजियाकार मैं ये चाहता हूं कि इसको चाहिए मेन चीजें ये जो है इसको फोकस करें और इनको इंप्रूव करें। जैसे कि यूटिलिटी बिल है, उसके अलावा खाने पीने की चीजों को कंट्रोल करें, उसके अलावा जो नौकरियां देनी थी इन्होंने वो, ये एक चीज, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो 5-6 मिला के ये जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ये गवर्नमेंट जो है ना आगे मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।